ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की, जहां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र में वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से विधायक शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभी हमारे 40 विधायक कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं सत्र के दिन कम करने के भी प्रोटेम स्पीकर ने संकेत दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जिससे साफ है कि कोरोना संक्रमण का साया विधानसभा सत्र पर दिखाई देगा। हालांकि सत्र को लेकर विपक्ष ने दावा किया है कि सर्वदलीय बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा सत्र के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस बजट पर सहमत है, क्योंकि ये जरूरी है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कमलनाथ ने यह भी कहा कि 35 दिन के बाद कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बनाएगी। हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी उपस्थित थे। दोनों दलों के लोग थे और कोरोना का संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और एक ही हाल आज ही के दिन बड़ी दुखद घटना हुई। हमारे ब्यावरा के जो विधायक थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और दिल्ली में आज वो एक्सपायर हो गए और 40 से अधिक विधायक इस समय संक्रमण की स्थिति में हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सदन को आहूत करेंगे, लेकिन एक सीमित दायरे में सदन होगा और जो सदस्य जुड़ना चाहेंगे उनको वर्चुअल के माध्यम से भी जोड़ा जाएंगे। इस संबंध में चर्चा करें। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। तो सत्र छोटा होगा, लेकिन बड़े काम इसमें किए जाएंगे और विपक्ष यहां पर सहमत जरूर है बजट को लेकर, लेकिन जो तैयारी है वो वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से है, ताकि सत्र में विधायक शामिल हो सके। आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं कि 35 दिन बाद अध्यक्ष बनाने की वो बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मजबूत इरादे कांग्रेस अपने दिखा रही है। हालांकि सत्र होने को लेकर सिर्फ बजट हो जाए, इस पर ही सीमित नजर आ रही है। जी, निश्चित रूप से नाज़नीन, कोरोना के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है वो काफी छोटा रहेगा और इस बात के संकेत खुद आज सर्वदलीय बैठक के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई भी इसलिए गई थी क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो सदन के तकरीबन 40 सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ तक कि आज एक दुखद खबर भी आई है कि जो ब्यावरा से विधायक थे, कांग्रेस एमएलए, उनका जो है दुखद निधन हो गया है, गोवर्धन दांगी का। और यही कारण है कि अब सत्र का जो समय अवधि है उसको छोटे करने पर विचार किया जा रहा है और समय अवधि को लेकर सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा की गई। हालांकि क्योंकि बजट सत्र है, कोरोना के कारण पहले ही जो है सदन लेट लग रहा है और जो बजट है, आवश्यक वित्तीय प्रावधान है, वो नहीं हो पाए हैं। तो जो जरूरी इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनको किस तरीके से निपटाया जा सकता है सदन में, इन तमाम चीजों को लेकर सर्वदलीय बैठक में जो है विचार विमर्श किया गया। हालांकि जिस तरीके से इशारों में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात को कहा है कि 35 दिन बाद जो है अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा, तो इसका अभी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान पर अभी बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जैसे ही संपन्न होता है तो उस समय जरूर कांग्रेस दोबारा से कमबैक कर सकती है। चलिए समझ लेते हैं। हमारे साथ धैर्यवर्धन जुड़ गए हैं बीजेपी से। धैर्यवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 35 दिन के बाद विधानसभा अध्यक्ष बनाएगी कांग्रेस। ये दिवा स्वप्न है और कमलनाथ जी और उनकी पार्टी इस प्रकार की कल्पनाएं कर करके खुश हो रहे हैं। दिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, ये सब यही सोच रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो केवल मान्य परंपराओं के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष जी ने सबको बुलाया है ताकि सदन में प्रदेश के हित में अच्छे निर्णय हो सके और सदन कम समय में ज्यादा उपयोगिता अपनी दे सके, उस पर ही बात करनी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये तो सब कपोल कल्पना है। तो जिस तरीके से वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से विधायक सत्र में शामिल होंगे, सत्र बहुत छोटा रखा गया है। बजट को लेकर विपक्ष भी यहाँ पर सहमत नजर आ रहा है कि ये जरूरी है, ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी तरफ से जो सवाल है, क्या उनके जवाब भी दिए जाएंगे?
नहीं, देखिए, परिस्थिति जन्य निर्णय करने होते हैं। उन सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बैठ कर के निर्णय किए हैं जिन पर भी उनकी सहमति बनी है, उस सब के अनुरूप सदन को चलाया जाएगा। पर इस बार हमने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी बहुत सारे डिसिप्लिन तमाम पॉइंट्स पर देखने को मिले हैं। सारे सदस्य अपनी जगह से उठे नहीं है, सबके सामने ग्लास शील्ड लगी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें कोरोना को देखते हुए सब लोग सावधानी बरते हैं, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा। अपने जीवन को बचाना और विधायी कार्यों को, अनिवार्य कामों को समय पर निपटाना, यही दोनों प्राथमिकता इस समय है। लेकिन सत्र बुलाए जाने को लेकर, देर को लेकर, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना है इसलिए कुछ दायरे यहाँ पर रखने होंगे, इस सब को लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि देर करना और कोरोना की आड़ में आप बहुत से सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सवाल जवाब के लिए तो पूरा बैटल ग्राउंड पड़ा है। चुनाव आने वाला है, चुनाव में तमाम सारे प्रश्न इनकी ओर से दागे जाएंगे, तमाम सारे लोग, सत्ता पक्ष के लोग भी उन सब का जवाब देंगे। तो ये धैर्य रखें, उसके लिए पर्याप्त समय जनता के बीच में इनको मिलने वाला है। चलिए, हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। स्वागत है दुर्गेश जी। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीकों से विधायक जो है सत्र में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो सत्र बुलाया गया है उसमें बजट को लेकर तो कांग्रेस कह रही है कि वो सहमत है, साथ ही सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 35 दिन के बाद कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भी बनाएगी। इसके क्या मायने? सीधा सीधा मायना है कि पिछले हम 6 महीने से देख रहे हैं, विधानसभा सत्र ना ये चला पाए हैं, ना सत्र के अंदर अध्यक्ष चुनाव कर पाए हैं, क्योंकि चुनावों से डरते हैं। आज मध्य प्रदेश में 27 जगह उपचुनाव है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज एक और विधायक की मृत्यु होने के कारण शायद 28 जगह चुनाव होंगे। तो 28 विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आज पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मान चुकी है कि वह अब चुनाव में जीतने वाली नहीं है। इसलिए कमलनाथ जी ने अपनी पूरी बात को, बीजेपी मान चुकी है, इसकी जानकारी कांग्रेस को कैसे मिल गई? इसलिए ऐसे मिल गई कि यदि हिम्मत होती तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के अंदर करवा लेते। यदि हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो जो चुनाव को प्रतिदिन लेट करा रहे हैं वो समय पे करा लेते। अभी तक तो चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन सरकार लेट कराने क्या बीजेपी के हाथ में है कि वो चुनाव लेट कराएं या जल्दी करा लें? तो बीजेपी के हाथ में जब सरकार पलटने का षड्यंत्र कर सकती है तो बीजेपी क्या नहीं कर सकती। अच्छा, आप ऐसा मानकर चल रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, क्या जवाब देंगे इसका? मुट्ठी में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। ये किस दम पर कह रहे हैं कि चुनाव करा लो विधानसभा में? विधानसभा अध्यक्ष क्या, इनके पास बहुमत होता तो ये सरकार की, इनकी मुंह की कीर्ति क्या? ये ऐसे बड़बोलापन दिखाते रहते हैं। ये शेख चिल्ली के सपने हैं, ये देखना बंद करो भैया। चुनाव में आप आओ, जनता के दरबार में पहुंचो, उसी में सार है। ये सब बढ़ चढ़ के बातें करने से कांग्रेस का कोई हित होने वाला नहीं। लेकिन बार बार कांग्रेस ये क्यों कहती है कि चुनाव में जो देरी हो रही है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? आप नहीं चाहते कि चुनाव हो, आप कभी कोरोना की आड़ ले लेते हैं, कभी कोई दूसरा बहाना कर देते हैं। इन आरोपों के क्या मायने? में दोष है। हिंदुस्तान की सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कभी न कभी ये कटघरे में खड़ा करते हैं किसी न किसी बहाने से, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो कोरोना की परिस्थिति, WHO के निर्देश, सरकार के सब परिस्थितियां, देश के हालात, इन सबको ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय करेगी। और मोटे तौर पर उसका संकेत चुनाव आयोग ने दिया है कि बिहार के चुनावों के साथ मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी संभावित है। तब उसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई? इस प्रकार का भ्रम पैदा करके ये जनता में गलत धारणा उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसमें कतई सफल नहीं होंगे, क्योंकि लोग समझदार हैं। लोग जानते हैं कि कांग्रेस के लोग एक नंबर के झूठे हैं। चलिए, झूठ का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन दुर्गेश जी, सवाल जवाब के लेकर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो जो आरोप बाहर सुनाई देते हैं क्या वो सदन में भी सुनाई देंगे? बिल्कुल, सारे सवाल जो सदन में होंगे वही सड़क पे होंगे, वही जनता के बीच में हो। सारे सवाल जनता के हैं जो जनता के बीच से उठाए जा रहे हैं, उन्हीं का जवाब आज कांग्रेस मांगने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आकाश, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सवाल पूछे जाएंगे, सदन एक बार फिर से सवालों से गूंजेगा, गरमाएगा, लेकिन देखना होगा कि इस छोटे सत्र में बड़े काम करने की जो बात कही जा रही है उसमें जनता के लिए कितने फैसले होते हैं, बजट लाने की जो बात कही जा रही है उससे सरकार को कितना फायदा मिलता है, किस तरीके से जनता के लिए लाभकारी फैसले लिए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।